देखना ये पहले से अच्छा जरूर होगा। हाँ बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ इस रूम में कुछ अच्छा हो जाए। अभी भी बहुत सामान है शिफ्ट करने के लिए। अच्छा ये बताओ, हमारे सामान में फुटबॉल कहाँ से आ गया? पता नहीं। आती हूँ। तुम्हें याद है तुमने वाइन के ग्लासेस खरीदे थे जिसमें से एक मैंने कल तोड़ दिया? क्या हमें उसे किचन की अलमारी में रखना चाहिए? इधर उधर रखा तो बाकी भी टूट जाएंगे। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। ठीक है। मुझे उसकी बहुत याद आती है दिया। मुझे भी। तुम यही रुको, मैं कॉफी बना कर लेके आती हूँ। आसान नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे नजदीक हूँ और तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। दिया, दिया। तुम इतना क्यों घबराती हो हिना? मुझे नहीं लगता हम इस तरह से कुछ पता लगा पाएंगे।
हेलो हिना, कैसी हो तुम? हेलो। तो तुम्हारे घर की शिफ्टिंग हो गई? हाँ, हो गई। बस हमें घर को सजाना बाकी रह गया है। हमें? अरे हाँ, आपको पता नहीं है। मैंने ये घर दिया के साथ रेंट पर लिया है। तो तुम्हें नए घर में अच्छा लग रहा है? मेरी खुद की जिंदगी अभी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन वो घर बहुत अच्छा है। नया घर, नई जिंदगी, नई शुरुआत, अच्छा है, बहुत ही अच्छा। नई जिंदगी, नई शुरुआत, हाँ सही कहा, सही कहा आपने। कुछ कहना चाहती हो? मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आती है। मैं समझ सकता हूँ। मैंने तुम्हारा केस पढ़ा। तुमने मेरे असिस्टेंट के साथ नए टेस्ट भी किए थे। हाँ। हॉस्पिटल से निकलने के बाद तुम्हारे अंदर काफी अच्छे सुधार आए हैं, जो कि अच्छी बात है। ये लो कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? बस कुछ आर्टिकल ही मिले हैं मुझे। अहम, स्वर्गीय बिजनेसमैन की पत्नी प्रिया को पुलिस ने पकड़ा। मशहूर बिजनेसमैन की हत्या में उसकी मौत दम घुटने की वजह से हत्या बेडरूम में की गई। अपने स्टेटमेंट में प्रिया ने कहा कि उसका इस हत्या से कुछ लेना देना नहीं है और वो बिल्कुल बेकसूर है। मुझे पता है उसने अपने पति को पैसे के लिए ही मारा होगा। वो भी एक तकिए से। कितनी अजीब बात है। बिल्कुल। हाँ, एक और बात कहूँ मैं, एक इंसान का दूसरे इंसान को तकिए से दम घोट के मारना, ये एक पागल ही कर सकता है। हाँ, कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। वो आदमी जो तुम्हारे सपने में अक्सर आता है, मुझे लगता है वो जरूर तुमसे कुछ कहना चाहता है। वो कैसे? मतलब ऐसा होता है ना कि सपनों से कोई बात करना चाहे, वो तुम्हें कुछ बताना चाहता हो। इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। हेलो, हिना बोल रही हूँ। क्या मुझे फराज का फोन नंबर और एड्रेस मिल सकता है? ठीक है, शुक्रिया। क्या कहा? आप डिटेल नहीं दे सकते हैं? ठीक है, रखती हूँ। मुझे फराज का एड्रेस मिल गया। सच में मिल गया? हाँ, अब मैं जान गई हूँ वो कहाँ पर रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं उससे बात करने जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों?
क्या हुआ? तुम जाओगी तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। देखो, वैसे भी तुम थक गई हो, तुम आराम करो ना, मैं देख लूंगी, ठीक है? उस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी थी और तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें वहां अकेले जाने दूंगी? घबराओ मत, ठीक है? हिना, तुम पागल हो गई हो क्या? दो मुझे, दिया मुझे एड्रेस दो। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम मुझे कॉल करना, समझी? मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे लगा हमारी आखिरी मुलाकात अच्छी रही। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये हम दोनों की कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ आज मेरे ऑफिस में ठीक 9 बजे। ठीक है, मिलते हैं। चलिए, रखता हूँ। तुम आराम से खाना खा सकते हो फराज। आराम से खाने का वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। तुम्हारे पास तो हमेशा काम रहता है, क्या बाद में खत्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, कल मीटिंग है मेरी, इसलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा वहां मैंने कुछ देखा। वो तो बिल्ली थी। जो भी हो, मुझे बहुत काम करना है, बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है, चलता हूँ बेटी। जाओ प्लेट अंदर रखो, चलो जल्दी करो। वाणी, यहाँ आओ, ये सब लेकर जाओ।
हीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, इसीलिए वो बहुत डिस्टर्ब रहा करती है। बट मैं उसके साथ हमेशा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम, अगर मैं ना रहूं तो आज रात अकेले रह लोगी मेरे बिना, बस एक रात के लिए? क्यों? क्यों क्या? अब एक रात के लिए मैं बाहर भी नहीं जा सकती क्या? मैं बाहर जा रही हूँ। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। तुम डेट पर जा रही हो क्या? सिर्फ डेट नहीं, प्यार। तुम्हें और प्यार? तुम अकेली हो ना? माँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। माँ। तुम अकेली हो ना? तुम्हारी बेटी अब कहाँ है? बोलो, बताओ, बताओ कहाँ है वो? कुछ पता है? क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। चलो नाश्ता कर लो, जल्दी करो, चलो खाओ। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। ऐसे सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो?
मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये क्या पहन रखा है इसने? कुछ गलती कर दी क्या? इसके स्कूल में आज फंक्शन है इसलिए। स्कूल में फंक्शन है? यहाँ टेबल पे तो नहीं है ना, क्यों पहना है? माँ की मत सुनो बेटी, जब तक चाहो पहने रहो। शायद तुम अच्छे से सो नहीं पाई। सुनो, तुम ज्यादा अपनी बेटी की तरफदारी मत करो, समझे? बात को बढ़ाओ मत। कैसी हो हिना? तो अब आ रही हो तुम? बाप रे, गुस्सा तो देखो। तुम चिड़ी क्यों हुई हो? मैं रात को सो नहीं पाई। वो क्यों? ये जो दवाइयाँ अभी मुझे डॉक्टर ने दी है ना, उन्हें खा के शायद मैं पागल हो रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? दवाइयाँ खाने से हालत में सुधार होती है। दिया, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी, लेकिन कल रात को मैंने सच में अपने आसपास एक साए को महसूस किया। अजीब सी आवाजें, लाइट का चला जाना। तुम्हें पता है ऐसा दरअसल कब होता है? आपकी जिंदगी में जब बुरा होता है और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तुम्हें बस थोड़े आराम की जरूरत है। ठीक से आराम करो, भूलने की कोशिश करो। ऐसे निराश मत होया करो। पता नहीं दिया, मुझे इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हिना, इस घर में भूतों का साया है। इस घर में आत्माएं बसती हैं, चुड़ैल तांडव करती हैं और ये सब तुम्हें मार डालेंगी। मेरी सांसें भी रुक रही है। मुझे बचाओ, मैं मरने वाली हूँ। यहाँ भूतों का साया है। मैं जानती हूँ तुम मेरा भरोसा नहीं करती, लेकिन यहाँ सच में कुछ तो गड़बड़ है। ये हमें ऐसे पागलों की तरह क्यों घूर रही है? वाणी, अंदर आओ। मैंने कहा ना अंदर चलो। फिर से खेल खेल के कपड़े गंदे कर रही हो। हाँ, कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा मैंने, खेलते वक्त ध्यान रखा करो। समझ नहीं आता? चलो अब अंदर जाओ, जल्दी चलो। और टेबल साफ करो, जल्दी करो। जल्दी करो। ये बताइए, आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्सक्यूज नहीं चाहिए, अपना काम खत्म करो। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। फराज, हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिना? मुझे मेरी बेटी से मिलना है। ये तुम क्या कर रही हो? फराज प्लीज, मुझे उसकी बहुत याद आती है। मेरे सामने फिर मत आना, समझ गई तुम? अकेले छोड़ दो मुझे। मैं उसकी माँ हूँ। हिना, तुम उसकी माँ बनने के लायक नहीं हो। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। हमारा परिवार बहुत खुश है, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो।
ऐसा क्यों कर रही हो? पता है, बताओ बताओ बताओ, तुम्हारी बेटी कहाँ है? क्या तुम जानती हो? नहीं। बोलो, जवाब दो मुझे। तुम ऐसा मैं कैसे तुम्हारे कर साथ सकते हो? नहीं रह सकता। प्लीज मुझे समझ गई छोड़कर तुम? मत जाओ। सुनो, बस करो। छोड़ो, बोतल छोड़ो। मैंने कहा बस करो। नहीं करूंगी, तुम भी कोई दूध की धुले नहीं हो। अगर तुम्हें दारू छोड़नी ही नहीं थी तो डॉक्टर को क्यों दिखाया था? फराज, बोतल वापस करो। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। बस करो, बहुत हुआ समझी। तुम अपना काम करो। तुम एक घटिया झूठी औरत हो। मैं छुट्टी हूँ तो तुम भी कुछ कम नहीं हो फराज। हाँ, एक और बात, तुम्हारी एक्स वाइफ वापस आ गई है। क्या? अनजान बनने का नाटक मत करो मुझसे। तुम्हें ये कैसे पता है? कल चोरों की तरह यहाँ घर के सामने खड़ी थी वो, अपनी बेटी को देखने आई थी। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताते तो क्या उखाड़ लेते? क्या फायदा होता बता के? बस करो। बोतल दो। एक बात याद रखो, जैसे तुम मेरी ये नशे की आदत नहीं छुड़ा सकते ना, वैसे ही अपनी एक्स वाइफ को भी कभी बदल नहीं सकते हो। कुछ भी कर लो वो नहीं बदलेगी, मेरी ये बात याद रखना।
मुझे। मम्मा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा बदन टूटने लगा है। हिना, आज के लिए बस इतना ही। दिया, 2 दिन पहले मैं फराज से मिली थी। अपनी बेटी को भी देखा। वाह, बहुत बढ़िया काम किया। क्या करूं, शाबाशी दूं? तुम मुझे ये अब क्यों बता रही हो हिना? फराज मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देना चाहता। उसकी बीवी भी उससे प्यार नहीं करती है। जब से नए घर में आई हूँ, सो नहीं पाई। तुमने हॉस्पिटल में काफी दिन बिताए थे, ये इतना आसान नहीं होता है। तुम नर्वस हो, तुम्हें इमोशनली थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। मुझे नींद नहीं आती क्योंकि बुरे सपने आते हैं। जिंदगी में इतने बड़े बदलाव के बाद थोड़ा नर्वस होना, उसकी वजह से बुरे सपने आना आम बात है। लेकिन ये मुश्किल होता जा रहा है। नहीं सोने से तबीयत बिगड़ रही है। नहीं सोना स्वास्थ्य के लिए सच में बहुत बुरा होता है। असल में तुम्हारा नर्वस सिस्टम बहुत ही बुरी कंडीशन में है। बाहर निकलो, खुश रहो, खुद को हमेशा बिजी रखो, किताबें पढ़ो। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, तो पेंटिंग करो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सही कहा, ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हें पेंटिंग पसंद है ना, तो अच्छी बात है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ नई दवाइयां लिख रहा हूँ, बस उन्हें टाइम से लेते रहना, ठीक है? जवाब दो। ठीक है। ये लो। शुक्रिया डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर, मैं चलती हूँ। हिना, हिना, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो, कुछ तो बोलो, मुझसे बात करो, मेरी मदद करो। ऐसे डराया मत करो दिया। सॉरी, मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे डर जाओगी। परेशान दिख रही हो, कोई बात है क्या? ये देखो, ये वही आदमी है जो मेरे सपने में आता है, जो मुझे फराज के घर में भी दिखा था। और ये देखो प्रिया, फराज की पत्नी, उसने अपने एक्स हस्बैंड को मारा है। पढ़ो इसे।
मशहूर बिजनेसमैन के रहस्यमयी मौत की तहकीकात को अब के लिए रोक दिया गया है। संदिग्ध प्रिया उनकी पत्नी को कोई भी सबूत न मिलने की वजह से मजबूरन उनकी पत्नी प्रिया को पुलिस को छोड़ना पड़ा है। ये औरत तो सच में खतरनाक है। और फराज ने ऐसी औरत से शादी की है, कातिल है वो। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। सुनो, मैं तुमसे वादा करती हूँ हिना, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी को वापस लेकर आएंगे। तुम प्लीज अभी थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे वानी वापस चाहिए। तुमने डीवीडी लगा दिया ना हिना? हाँ, लगा दिया। ओह, ये लो। ओह, मेरी कमर। सुनाई दे रहा है? हेलो। ये कैसी आवाज थी हिना? तुमने भी सुनी ना? हिना, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नजदीक मुझे से बहुत डर लगता है। 1 मिनट रुको। कुछ सुना क्या तुमने? हिना, मैंने कुछ भी नहीं सुना। चुपचाप प्लीज चलो यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रुकना। हिना, मैं कह रही हूँ ना, चलो यहाँ से हिना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, फराज, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने कहा था मेरे परिवार से दूर रहना। हिना, मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना जान से मार दूंगा। फराज, बहुत हुआ। चुपचाप निकल जाओ। पापा। बेटी, बेटी अंदर जाओ, जाओ, तुम जाओ यहाँ से। बेटी।
आओ मेरी बच्ची। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? फराज, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरे सामने कभी मत आना। फराज, मुझे अपनी बेटी की याद आती है। हमें अकेले छोड़ दो। देखो, मैं उसकी माँ हूँ। हिना, तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। नहीं, मैं शांत नहीं रह सकता। अगर वो एक बार भी मेरे परिवार के आसपास आई तो मैं कुछ गलत कर जाऊंगा। इसलिए कुछ करो, जल्दी करो। बहुत ही प्यारा स्केच बनाया है। अच्छे आर्टिस्ट हो तुम। अच्छा, ये दिया है क्या? हाँ डॉक्टर। तो फाइनली मैं दिया से भी मिल ही लिया। बहुत अच्छी है। शुक्रिया डॉक्टर। कोई परेशानी है? आपने जो कुछ भी कहा वो सब मैंने किया। बाहर जाना, पेंट करना, फिल्म देखना। मुझे आप गलत मत समझिएगा, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं अभी सो नहीं पा रही हूँ। और हाँ, लगता है मैं पागल हो रही हूँ। पूरी दुनिया मुझे मेरी बेटी के बिना अधूरी सी लगती है। समझ सकता हूँ, ये बहुत कठिन है। तुम वाकई एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, जिंदगी से लड़ना सीखना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ और दवाइयां लिख रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छी नींद आए। और नींद का पूरा होना बहुत ही जरूरी होता है। इससे तुम्हें फायदा होगा। ये लो। शुक्रिया डॉक्टर। और पेंटिंग करना मत छोड़ना। हाँ,
आज घर जल्दी आ जाना। देखो फराज, गुस्सा मत होना। देखो मैं सच कह रही हूँ, जो कुछ भी हुआ उस बारे में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच में मैं बस अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना। फराज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? फराज मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बेटी से मिलना है और कुछ नहीं। प्लीज मना मत करो। ड्रामा मत करो, चुपचाप चली जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। फराज वो मेरी बेटी है, मुझे हक है उससे मिलने का। मुझे उसकी बहुत याद आती है। प्लीज फराज, मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? हाँ, या जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा? सिक्योरिटी ऊपर भेजो जल्दी। हिना, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, तुम अपनी खुशी कहीं और ढूंढो। परिवार में खुश हो? सच में फराज, एक कातिल के साथ तुम कैसे खुश रह सकते हो? मैंने उसके बारे में सब पता किया है, वो कातिल है फराज। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना तुम्हें मार मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। मेरे सामने कभी मत आना, जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। वो मेरी बेटी है, उस पे मेरा पूरा हक है। प्लीज समझ गए तुम? प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जाओ यहाँ से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फराज। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिक्योरिटी यहाँ से बाहर निकालो इसको, छोड़ो जल्दी। मुझे मेरी बेटी चाहिए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी फराज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। बस बहुत हुआ, कहा ना मुझे छोड़ो, जा सकती हूँ मैं। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई हो। मेरी याद आती है तुम्हें? ऑफिस से जल्दी आ जाना। पापा को मत बोलना। पापा बाहर मत निकलना। चलो बेटी, गाड़ी में बैठो, पापा को चाबी दो और आराम से बैठो। कुछ तो अलग था दिया, इस बार कुछ तो अलग था। एक बात बताऊं ही ना, मेरा दिल मुझसे हमेशा ये कहता है कि वानी वापस आएगी, और देख लेना वो एक दिन इसी गार्डन में हमारे सामने खेलेगी। देख लेना तुम। काश। थैंक यू दिया। थोड़ा हिम्मत रखो। वानी के नाम पर एक जाम हो जाए, लेकिन खाली बोतल से कोई जाम कैसे पी सकता है? थोड़ा सा बचा है, वो तो तुम अकेले ही पी जाओगी। लो वाइन पियो। हेलो अली, हम लोग आज शाम को 6 बजे मिल रहे हैं। ठीक है। नहीं कोई बात नहीं। 1 मिनट रुको।
हाँ हाँ समझ गया। 1 मिनट। हाँ अली, मैं अपने बेटी का भविष्य अच्छा करना चाहता हूं। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया अली। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। ठीक है, रखता हूं। दरवाजा खोलो। बहरी हो गई हो क्या? दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तुमने मेरा परिवार उजाड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। उसके बिना मैं नहीं जाऊंगी, समझ गई? निकल जाओ। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, पुलिस को बुला लूंगी। मेरी बेटी कहाँ है? तुम ऐसे नहीं जाओगी ना? हाँ? तुम अपने आप को समझती क्या हो? समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। हाँ? वाणी अंदर जाओ। बच्ची मैं आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? हाँ? बेटी हाँ? तुम जाती हो या फिर मैं तुम्हें? हाँ? तुम यहाँ आई कैसे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने अपने आप को सोच क्या रखा है? हाँ? क्या समझ रखा है? मैं नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी मैं तुम्हें। मार डालूंगी। बर्बाद कर दूंगी। निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मार डालूंगी मैं तुम्हें। आसान नहीं है। डेविड, तुम यहाँ पर कैसे? तुमने बहुत बड़ी गलती की।
तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम यहां? तुम ठीक तो हो? फराज, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसको नहीं मारा। मैंने नहीं मारा फराज, इसने मुझ पर हमला किया था। मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था यहां मत आना। मैं यहाँ बस अपनी बेटी को लेने के लिए आई थी। मैं कसम से कह रही हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं था फराज। मैं बस अपनी बेटी को लेने के लिए आई थी। हिना, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी बेटी को मरे 4 साल हो चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता। तुम पागल हो चुकी हो। तुम कहीं नहीं जा सकते हिना! हो फराज, तुम्हें यहीं रहना होगा। कह दिया ना मैंने।
ये लीजिए, ये भी लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये सब उसकी कोरी कल्पना थी। वो कभी अपनी बेटी की मौत से उबर ही नहीं पाई। इसे पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। ठाट बाट देख के लगता है आप काफी अमीर हैं मिस्टर फराज। आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? आपकी वाइफ के एक्स हस्बैंड की मौत के बाद उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे, तो आपके हाथ तो लॉटरी लग गई ना? आपकी बातें बुनियादी हैं ऑफिसर। जहां तक मैं जानता हूं, जब उनकी मौत हुई तब आप बैंक करप्ट चल रहे थे और उसी वक्त आपने अपनी पत्नी हिना को तलाक दे दिया। हाँ, तो क्या? बस इतना जानना चाहता हूं कि एक झटके में ही आपने जीवन की शुरुआत कैसे की? दूसरी शादी ना करते तो आप बर्बाद हो जाते, है ना? जिंदगी का मतलब है चलते जाना, रुकने से कोई फायदा नहीं। आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मुझे मेरी बेटी के साथ खेलने जाना है। पता है आजकल पैसों के लिए लोग अपना जमीर भी बेच देते हैं और ये एकदम आम बात होती जा रही है। ज्ञान के लिए शुक्रिया।
हिना, तुम खुद पर यकीन रखो, हम तुम्हारी बेटी को जरूर वापस लाएंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी यहीं आसपास खेलेगी, इसी गार्डन में खेलेगी। तुम बस अभी थोड़ा शांत हो जाओ।